हरे कृष्णा, राधे राधे। शपला एकादशी का व्रत पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। उसे शपला एकादशी कहा जाता है और शपला एकादशी का व्रत हमें सभी को करना चाहिए। शपला एकादशी का आप व्रत नहीं कर सकते तो आप पूजन इस दिन अवश्य करें, क्योंकि शपला एकादशी के व्रत में सफलता की प्राप्ति होती है। तो हमें इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। शपला एकादशी के दिन हमें व्रत नहीं भी कर सकते हैं, तो इस दिन हमें सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शपला एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें शपला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद हमें एक लोटे में गंगा जल और जल लेना है। उसमें हमें थोड़े से पुष्प डालने हैं, थोड़ी सी तिल डालनी है और कुमकुम डालनी है। इसके बाद हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। इसके बाद हम तुलसी माता का पूजन इस दिन अवश्य करते हैं। आप तुलसी माता को जल नहीं देते हैं तो मत दीजिए, आप जल देते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि इस दिन हमें तुलसी माता को छूना नहीं चाहिए। आप दूर से पूजन कर सकते हैं, जल भी आप दूर से दे सकते हैं, बस तुलसी को इस दिन हमें तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी को छूना नहीं चाहिए। हम तो इसी तरह से पूजा करते हैं। आप कुमकुम है, हल्दी है, सिंदूर लगा दीजिए। इसके बाद पुष्प चढ़ा दीजिए और आप भोग भी रख सकते हैं, आप जो भी भोग रखना चाहते हैं। फिर हम यहीं पर तुलसी माता के वृक्ष के पास ही हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हमें पीला या गुलाबी लाल वस्त्र बिछा देना है। आप पीला बिछाएं तो बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि हरि विष्णु को पीली वस्तुएं अत्यंत प्रिय होती हैं। फिर हम चौकी लगाने के लिए हमें पीले वस्त्र बिछा देने हैं। इसके बाद हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करते हैं, तो गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे। और हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की इस दिन एकादशी के दिन पूजन किया जाता है, तो हम लक्ष्मी माता और हरि विष्णु की प्रतिमा को हम विराजमान कर देंगे। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप उनको भी विराजमान कर लीजिए। हमने लड्डू गोपाल को सुबह में भी स्नान आदि करा दिया था, वस्त्र पहना दिया था। अब हम पूजन करने जा रहे हैं तो हम उनको भी विराजमान कर देंगे। इसके बाद आप एकादशी के दिन अखंड दीप जलाते हैं तो आप अखंड दीप जला दीजिए और आप धूप दीप सर्वप्रथम जलाइए। फिर इसके बाद हमें धूप दीप जलाने के बाद हम अपने हाथों में थोड़े से पुष्प या आप तिल ले लीजिए, नहीं तो आप अपने हाथों में जल लेकर आप संकल्प कर लीजिए कि हे हरि विष्णु, आपका मैं एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मेरा व्रत सफल करना। शपला एकादशी का व्रत आप मेरा सहयोग करना, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना। ऐसे बोलकर हम शपला एकादशी का संकल्प लेकर हम फिर पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हम जल की छींटे लगा के स्नान का भाव देंगे। लड्डू गोपाल को स्नान हम नहीं कराएंगे, क्योंकि हमने सुबह में भी ही स्नान करा दिया था, वस्त्र पहना दिए थे। फिर हम गणेश जी को, आप जनेऊ लेकर आए हैं तो जनेऊ नहीं तो आप मौली पहना सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद हम हरि विष्णु और लक्ष्मी माता को हम वस्त्र स्वरूपी मौली अर्पण कर देंगे। आप जैसे जनेऊ लाए हैं हरि विष्णु के लिए या आप लक्ष्मी माता के लिए आप चुंडी लाए हैं तो आप वो भी उड़ा सकते हैं। फिर हम टीका कर देंगे। आप हरि विष्णु को हल्दी का और कुमकुम का टीका कर सकते हैं, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, तो आप चंदन का भी टीका कर दीजिए लड्डू गोपाल जी पर। हल्दी आप अवश्य ऊपर से लगाइए। फिर हम गणेश जी को भी टीका कर देंगे। फिर हमें पुष्प चढ़ाने हैं। हरि विष्णु को पीले पुष्प प्रिय हैं तो हम पीले पुष्प चढ़ा देंगे। लक्ष्मी माता को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय है तो हम लाल पुष्प चढ़ा देंगे। और हम लड्डू गोपाल जी को भी पीले पुष्प चढ़ा देंगे। गणेश जी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय हैं। आप दूर्वा चढ़ाना चाहें तो दूर्वा आपके पास है तो आप दूर्वा चढ़ा दीजिए, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। फिर हम पुष्प चढ़ा देंगे, दूर्वा चढ़ा देंगे और इसके बाद हमें भोग लगाना है। तो आप इस दिन हो सके तो आप जैसे मिठाई का भोग आप उसमें
अन्न नहीं खाया जाता एकादशी के व्रत में, तो आप अन्न का भोग मत लगाइए। आप मेवे के लड्डू जैसे बनाए हों या आप तिल के लड्डू बनाए हैं, क्योंकि सर्दियों में तिल के लड्डू बहुत प्रिय होते हैं हरि विष्णु को। तो हम तिल का लड्डू आप इस तरह से बना लें जैसे गुड़ और तिल का बनता है, तो वो आपका फलाहारी माना जाता है। फिर उसके बाद हमें तिल अर्पण करना है, तुलसी आप अर्पण कर दीजिए। और आप तुलसी एकादशी के दिन मत तोड़िए, क्योंकि तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना। इस बार सोमवार के दिन एकादशी सप्ला एकादशी पड़ रही है। 15 दिसंबर को सोमवार के दिन सप्ला एकादशी का व्रत पड़ रहा है। तो आप जैसे रविवार को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो आप शनिवार के दिन तुलसी आप अवश्य तोड़ कर रख लीजिए। फिर हम तुलसी दल रख देंगे। हम भोग में तुलसी दल नहीं रखेंगे, क्योंकि हम उसी में गणेश जी को और हरि विष्णु और लड्डू गोपाल जी का भोग लगा रहे हैं, तो हम अलग से चढ़ा देंगे। फिर इसके बाद हमें अपने हाथों में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर हमें कथा पढ़नी है एकादशी के दिन, क्योंकि कथा पढ़ना बहुत विशेष माना जाता है। कथा सुनना और सुनाना हमारे व्रत में जब भी हम व्रत करें तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। फिर हम कथा कर लेंगे। कथा करने के बाद आप अलग से जैसे कपूर से आरती करते हैं, तो आप कपूर अलग से आप जला लीजिए। फिर हम आरती कर देंगे हरि विष्णु की और गणेश जी की। सर्वप्रथम हम गणेश जी की आरती करेंगे, हरि विष्णु की आरती करेंगे, लक्ष्मी माता की, लड्डू गोपाल जी की। हम इस तरह से प्रेम पूर्वक आरती कर देंगे। और आरती करने के बाद हमें 3 बार या 5 बार आप आरती करें। आरती आती है तो पूरी आप आरती कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरह से घुमाकर भी आरती कर सकते हैं। फिर आरती करने के बाद हरि विष्णु को आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। जितनी भी आपकी हो दक्षिणा समर्थ हो, आप उससे आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से हमारी रही कमियों को पूर्ण करती हैं। तो हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। फिर हम दीपक ठंडा कर देंगे, और दीपक ठंडा करने के बाद आप जैसे जो भोग चढ़ाए हैं, वो भोग आप अपने परिवारजनों में प्रसाद रूप ग्रहण भी कर सकते हैं। जो आप दक्षिणा चढ़ाए हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आप उनको दक्षिणा दे सकते हैं। उसके बाद हमें हरि विष्णु का कीर्तन भजन और हमें जाप इस दिन अवश्य करना है, क्योंकि सप्ला एकादशी के दिन हरि विष्णु का जाप करने से हमें जो भी कार्य होते हैं वो सफलता के लिए हमें इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। जिस तरफ आप जाएंगे आपकी सफलता होगी, इसलिए हमें इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस तरह से हमारी सप्ला एकादशी की पूजा संपन्न हो जाएगी।